Sharp 8 o'clock I'll be there. अच्छा तुमने मिसेस गुप्ता के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स निकाल लिए? मैं आते ही देखती हूँ. मम्मा मैं स्कूल के लिए रेडी हो मिशु, गई. चलो जल्दी जल्दी दूध पियो. Come on. No no no, I'll be on time. अच्छा कोई भी पेशेंट है उसकी डिटेल्स रख लेना. Okay okay thanks. चलो मिशु जल्दी पियो. Finish it. Come on. Okay good girl. तुम्हारा स्कूल बैग रेडी है? हाँ पक्का? चलो लेट्स गो. स्कूल के लिए लेट हो रही. ये वाटर बॉटल. एक मिनट मम्मा भी अपना बैग ले ले. કેટલા વાગ્યા? બહુ મારી ચા ક્યાં છે? પાપા આવ છું. વાહ તમારી ચા. मारी चा लेके आ जल्दी. मम्मी हे भगवान, तुमने छोकरी को काट दो. फिर से पी की चाय. अरे ढक की चाय बनाया कर. मुझे पी की चाय नहीं चाहिए. अरे मेरी शर्ट प्रेस हुई कि नहीं? काम के लिए लेट हो रहा है. तुमसे ना कुछ काम नहीं होगा. अरे थोड़ा शांति से. 4 months प्रेग्नेंट है वो. थोड़ा आराम से बोलो. क्या आराम से? मुझे कभी आराम नहीं मिला. जब मैं प्रेग्नेंट थी ने तब मेरी सास मुझसे दुगना काम कराती थी. आई बात समझ में? आराम से. मम्मी पापा हो जाओ छू. अब मयूर 2 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट. टाइम से पहुंच जाना. आ जाऊंगा. जाना यहाँ से. सर पे खड़ी रहती है सारा दिन. डॉक्टर क्या मुझे ये जानने का भी राइट नहीं है कि मेरा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? मिस्टर मयूर, अकॉर्डिंग टू द लॉ मुझे परमिशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि लड़का है कि लड़की. ये कानून कब पास हुआ? हमने तो पहले भी. It's been there for a while. In fact, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और मुझे सजा भी मिल सकती है अगर मैंने आपको बताया तो. Excuse me. कुछ तरीका नहीं है अगर किसी को जानना है तो? सिस्टर, आप रीमा को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाइए. सॉरी, किसी को जानने की क्या जरूरत है? वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है, पता चल जाएगा. आपके लिए ये जानना ज्यादा जरूरी है कि होने वाला बच्चा और उसकी माँ हेल्दी है कि नहीं. हे कृष्णा, बेटा ही हो. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. बेटा ही होना चाहिए. कैसे कैसे लोग होते हैं ना. आज एक फैमिली क्लिनिक आई थी, बच्चे का जेंडर पता करना चाहती थी. वो लड़की तो इतनी सहमी हुई सी थी जैसे प्रेग्नेंट होकर के गुनाह कर दिया. That's really sad. मुझे तो उस रीमा पे तरस आ रहा था क्योंकि मुझे पता है इट्स अ बेबी गर्ल. हिपोक्रेट परिवार की लड़कियों को एक छत के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या नहीं सहना पड़ता. आई कांट इवन टेल यू वो कितनी डरी हुई थी. तुम इतना टेंशन मत लो. Relax and do your duties as you always do. Anyway, how is your business setting up? पोजीशन मिली कि नहीं ऑफिस की? Yes, आज ही मिली. यहाँ LA में paperwork really takes time. कल से ऑफिस सेटअप करना स्टार्ट कर दूंगा. You know, missing you both. Missing you too. एक मिनट. Mishu, come here. Say hello to daddy. Come. Hello
miss you so much. I miss you too, my Mishi. Love you lots, beta. Pop will come soon, okay? Okay, Papa, I love you. Come soon. Go sleep. Okay, you take care of yourself. Love you. Love you too, Doc. See you soon. मीशू, कौन सी कहानी सुनेंगे? अगली डकलिंग की कहानी? आपके यहाँ सोनोग्राफी होती है? हाँ। मेरे बहू के होने वाले बच्चे का जेंडर जानना था। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण डॉक्टर शाह, केम छो? हाँ, जरा एक नानू काम હતું, પ્લીઝ જરા મદદ કરી દો ને। હા, મારી બહુ 4 months પ્રેગ્નન્ટ છે, બાળકનું જેન્ડર જાણવું હતું સાહેબ, પ્લીઝ મદદ કરી દો। કોઈ મદદ જ નથી કરતું। बधाई हो, लक्ष्मी आई है। बहुत प्यारी बेटी है, देखिए ना। रीमा को 24 घंटों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। I have to run some tests on Rima and the baby. आप लोग कल सुबह इसे ले जा सकते हैं, दोनों। बेटी की माँ हूं, और वो भी बहुत सुंदर है।
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे हस्बैंड तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं और दादा दादी नाना नानी की तो वो जान है। लेकिन मुझे पता है कि समाज का हर परिवार मेरे परिवार जैसा नहीं होता। ज्यादातर लड़कियों को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हमें वो क्षमता है, हम पुरुषों की बराबरी में कुछ भी कर सकती हैं। सुन रही हो रीमा? करोड़पति को बेटा चाहिए। कितने उपवास, कितने संकल्प करवाए गए मुझसे। यहाँ तक कि खाना भी ऊपर वाला खिलाया जाता था ताकि मुझे बेटा हो। पहली बार जब पता चला कि बेटी होने वाली है, तब से कोसते आ रहे। पहली बार मतलब? जब हम अहमदाबाद में रहते थे, मुझे पहली बार पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कितनी खुश हुई थी मैं। फिर मुझे सोनोग्राफी के लिए ले गए। वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं होश में आई तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं थी, मेरी बच्ची को गिरा दिया गया। तुम्हें बताया भी नहीं क्या? ऐसे कैसे? उन लोग के डॉक्टर से पहले ही बात हो चुकी थी। ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले 5 साल में 4 बार हो चुका था। हर बार चेकअप के नाम पे मुझे ले जाया जाता था। डॉक्टर कोडवर्ड में बात करती थी, जय श्री कृष्णा लड़का और जय माता दी लड़की। हर बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे अंदर किसी मासूम का खून हो रहा है। उसकी गलती सिर्फ इतनी कि वो लड़की थी। तुमने ये सब बताया नहीं अपने पेरेंट्स को? कौन लड़की शादी के बाद अपने मायके वापस जाना चाहेगी अपने माँ बाप की जगह सही कराने? मेरे माँ बाप तो गरीब है, इसलिए अपनी परेशानी बता के उन्हें और दुख नहीं देना चाहता। कैसे ये डॉक्टर्स इलीगल अबॉर्शंस कर सकते हैं? तुम मुझे नाम बताओ इनका। इन्हें तो डॉक्टर्स नहीं, कसाई होना चाहिए। रीमा, बेटा नहीं पैदा कर पाने की वजह से ये लोग मेरे साथ बहू जैसा नहीं, नौकरानी से भी बदतर व्यवहार करते हैं। और अब तो अपने साथ साथ मुझे इस बच्चे की भी चिंता होने लगी है। पता नहीं क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। अभी मैं कुछ ज्यादा भूल गई। अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ बता दिया, मन हल्का हो गया होगा। अच्छा रीमा, मैंने तुम्हारे फोन में अपना नंबर फीड कर दिया है और क्लिनिक के सारे नंबर्स फाइल में हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना। घबराओ मत, तुमने कोई गलती नहीं की है। पापी तो वो लोग हैं जिनसे तुम खामखा डर रही हो। तुम आराम करो। आप प्लीज इन लोगों को समझाने की कोशिश मत करना। मैंने आपको इन्वॉल्व कर लिया। अगर इन लोगों को पता चलेगा तो ये लोग मुझे और तकलीफ देंगे। और अब तो मेरी बेटी भी है। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, अपना भी और अपनी गुड़िया का भी। આટલી પૂજાપાઠ કેમ કરો છો? તમારા ઘરમાં તો છોકરીનો જન્મ થયો છે ને?
सबके लिए पानी लेके आ। और हाँ, दोपहर का और रात का खाना भी तैयार करना। अभी जा। ये बेटी की मनहूस परछाई हटा लो मेरे आंगन से कृष्णा। और ये रीमा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू जो मेरे वंश को बढ़ाने वाला बेटा ना दे सके। अरे चुप कराओ इस आफत को, बेडरूम में ले जाओ, काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। मेरा तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हेलो। हाय, कैन आई टॉक टू रीमा प्लीज? वो बाहर गई है, आइंदा से यहाँ पे फोन मत कर। कितने दिन निकल गए, रीमा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। आई होप शी इज ओके। अरे क्या कर रही हो? पाप लगेगा हम पर। दूध मोही बच्ची मरे ना तो कोई पाप नहीं चढ़ता। अरे पुराने जमाने में ना कोई गांव में बच्चियों को ऐसे ही मुक्ति देते थे। जब नहीं पता हुआ करे बोला मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ ना, मैं देख लूंगी। जाओ जा, दे दी तुझे मुक्ति। रीमा, She's fine. She's fine. Don't worry, she's fine. Go. चलो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करते हैं। कभी ना कभी तुम्हारे माता पिताजी को पता चलेगा। बेहतर ये रहेगा कि तुम उन्हें बताओ, ना कि उन्हें किसी और से पता चले। देखो रीमा, अगर उन्हें पता चला कि तुमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और तुम और तुम्हारी बच्ची उस घर में सेफ नहीं है। जान गई हूँ, पर इस छोटी सी बच्ची को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? जाओगी तो तुम बाद में,
पहले तुम अपने पति का घर छोड़ो, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के लिए उस नर्स से जल्दी निकलो। तुम्हें अपनी बच्ची प्यारी है कि नहीं? डॉक्टर, अब वही तो मेरी जीने का सहारा है। तो बस अब किसी से मत डरो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची एक बीमार मानसिकता वाले परिवार में बड़ी हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें ही ये फैसला लेना होगा कि तुम्हें अपनी और अपनी बच्ची की जिंदगी कैसी चाहिए। देखो रीमा, आज के समाज में एक औरत को पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है, तभी दूसरी महिलाएं उसके पीछे खड़ी हो सकती हैं। खुले आसमान में आजादी की सांस लेने से पहले किसी को भी अपनी बच्ची के पर काटने मत देना। और ये तुम तभी कर पाओगी जब तुम खुद स्वाभिमानी बनोगी और अपनी बच्ची की परवरिश अच्छे से अच्छी कर पाओगी। जो तुमने भुगता वो अपनी बच्ची को भुगतने मत देना। हम औरतों को ही समाज को दिखाना होगा कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हैं। और समाज की रूढ़िवादी सोच जो हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है, उसे सबसे पहले ठोकर मारकर हटाना होगा। समझी तुम? तो तेरी औरत का क्या करे मयूर? हर बार तो लड़की पैदा कर रही है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार बेटा ही पैदा होगा? हाँ, एक तरीका है सरोगेसी। हाँ, ये ना एक बोझ है मेरी लाइफ पे। एक बेटा नहीं दे सकती मुझे। मैं इसे प्यार भी नहीं करता, कभी कर ही नहीं पाया। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर लेता हूं। शादी जिससे भी करो, किसी से प्यार और तुम कभी नहीं कर पाओगे मयूर। तुम सिर्फ खुद से प्यार करते हो। तुम जैसे आदमी औरतों को सिर्फ अपनी जरूरत पूरे करने वाली चीज और बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझते हो। आप स्वार्थी लोग इंसानियत के नाम पर राक्षस हो। बहुत पटपट ना कर। एक उम्दा आदमी आप भी इसने बाप नु नाम भी याद नहीं रहे तुमने। हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसे बात करने की? पापा देखा आपने, वो डॉक्टर है ना, उसी ने इसका दिमाग खराब किया है। ये शर्म औरत। हाँ, बेशरम। जब औरतें सच बोलती है तो उन्हें बेशरम कहलाया जाता है। हम औरतों को हंस के सब सहना चाहिए और उफ तक नहीं करना चाहिए। आप बद्दा जंगली बेड़ा नहीं चले मारा घर में। ज्यादा बकवास की है ना तो जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ मयूर, वरना शोर मचाकर तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। पुलिस केस वो अलग। बचपन से लड़की के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, शादी करके दूसरे घर में जाओ। इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। लड़की जितना भी कमाने लग जाए फिर भी उसे मर्द बराबर सम्मान नहीं मिलता, इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। आप लोग लड़कियों को कमजोर समझते हो, जिसे हमेशा सुरक्षा की जरूरत है, इसलिए आप बेटी नहीं चाहते। पुरुष प्रधान सोच वाले आप जैसे खोखले लोग अपने बहू बेटियों के अस्तित्व को अपनी झूठी शान से ऊपर समझते हैं। ये भी तय कर लेते हैं कि बेटी का होना बेकार है और अगर लड़की बेटा नहीं पैदा कर सकी तो उसका जीना बेकार है। और तुम भूल रहे हो कि एक औरत के पेट से पैदा होकर दुनिया में आए हो। और आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे माँ बाप मुझे पैदा नहीं होने देते या आप जैसे लोग बेटियां पैदा नहीं होने देते तो आपके बेटों को बहुएं कहां से मिलती? और आप भूल रही हैं कि आप भी एक औरत हैं। शायद आपके साथ भी ये सब हुआ होगा, आपने भी सहा होगा। क्या आपको नहीं समझ आया क्या सही है और क्या गलत? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपनी सोच पे, और शर्म आती है मुझे खुद पे कि मैंने इतना कुछ सहा आप लोगों की खुशी के लिए और उफ तक नहीं की। पर अब और नहीं, अब बात मेरी और मेरी बेटी के अस्तित्व की है, इसलिए मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रुकूंगी। और आप लोग देखना, मैं मेरी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दूंगी जैसे आपने अपने बेटे को दिए। मैं अपने आप को और मेरी बेटी को इस कैद खाने से आजाद करती हूँ। जा रही हूं मैं, और तुम कर लेना दूसरी शादी। लेकिन उस दूसरी औरत पे मुझे अभी से ही तरस आ रहा है। और क्या गारंटी है कि वो तुम्हें बेटा देगी? मैं मेरी बेटी को ऐसे घटिया माहौल में नहीं बड़ा होते हुए देख सकती। मैं उसे तुम्हारे बेटे से ज्यादा लायक बनाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये जो तू तेवर दिखा रही है ना, ठंडा हो जाएगा 2 दिन सड़क पर जब भूखे बिताएगी। लौटकर तुझे यही आना।
तेरे माँ बाप नहीं पाल सकते तुझे, पता है मुझे। तेरे पास और कोई जगह नहीं है जाने के लिए। गलत। Hello everyone. Before all other achievers, first with pride, I would like to announce the name of the scholar who has topped not only in the university but also in the city with 98.9% and has also created a record as the youngest doctor. I would like to call on stage Riya Shah. Thank you so much, respected professors and principal sir, colleagues and my dear friends. You know, आज मैं यहाँ जिंदा हूँ only because of 2 women in my life. जिन दोनों के लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूं, वो है मेरी माँ रीमा शाह और मेरी मासी डॉक्टर अलका पुरी। Thank you so much, Mama, for everything. Thank you so much, Masi, for letting me live. मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार स्कूल गई थी। एक छोटी सी सहमी सी लड़की उस दिन अपनी माँ और मासी की उंगलियों से चिपक गई थी। जहाँ सामने मेरा उज्जवल भविष्य था, वहीं पीछे से आप दोनों का साथ और प्यार। माँ, मासी, आप दोनों की प्यारी मुस्कुराहट ने उस बच्ची को जैसे तब प्रोत्साहित किया था, वैसे आज तक करती रही। उस दिन से लेके आज तक मुझे कभी किसी परेशानी का कारण ही पता नहीं चला, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि मैं बहुत अच्छे हाथों में सुरक्षित हूँ। मैं अपने सारे अचीवमेंट्स, इंक्लूडिंग माय डिग्री इन डॉक्टरेट, आप दोनों को समर्पित करती हूँ। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो द गाइड्स ऑफ माई लाइफ। प्लीज स्टेज पे आइए, because this award is dedicated to you both.